हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो क्लास स्टार्ट आपकी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो अभी ज़्यादातर बच्चे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो ज़रूर हमारी जो वीडियो मैं अपलोड जो कर रहा हूँ उस पर आपके लाइक और शेयर का ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ ज़रूर से आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा है। तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तपस्वी का स्त्रीलिंग, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका तपस्विनी। पहला ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा आपका आचार्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? पुस्तक रखी तो आप सभी लोग जानते हैं, एक ही पुस्तक की बात हो रही है, एक वचन, क्योंकि पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, इस वजह से। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? देखो, कर्ता ने, और ने कारक चिन्ह आया तो बस कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दे रहा है दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। विशेषण के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ। नमक। नमक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमक शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, ये यानी कि एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिया के घटित होने का समय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा इनमें से हिंदी संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? माथा एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अनुज। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। धन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। धन एक अनेकार्थी शब्द है, समझ रहे हैं? तो इसके कई मतलब हो सकते हैं, तो धन का मतलब अर्थ भी होता है, समझ रहे हैं? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर?
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अनेकार्थी शब्द है। आप सोचे सर धन, तो इसका अर्थ मतलब अर्थ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाएगी? तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? आत्मकथा बोलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अन्न और अन्य शब्द का सही अर्थभेद क्या होगा? अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा निर्गुण शब्द में? निर्गुण में जो उपसर्ग होगा वह होगा आपका निरुपसर्ग, लेकिन निर में हलंत नहीं लगा तो हलंत लगा लेना जरूर से, ठीक है। खिलौना शब्द में का मूल शब्द आपको बताना है। बेसिकली आपसे ये पूछा खिलौना शब्द है, ये शब्द किस शब्द से बना है? तो ये खेल शब्द से बना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर संधि में किसका मेल होता है? अब जाहिर सी बात है, स्वर संधि नाम से ही पता चल रहा, तो स्वरों का ही तो मेल होगा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने नहीं, उनको कहाँ जाना है, तो उनको उन्होंने जो है वो एक सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, है ना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। समासिक पद को तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्मवाच्य में प्रधान होता है कौन? नाम से ही पता चल रहा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो फिलहाल यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। प्रश्नवाचक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुहावरे अपना समान अर्थ देकर फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ प्रकट करते हैं, कौन सा? मुहावरे अपना समान अर्थ देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज यानी कि एक ही काम से दो लाभ होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं, 6 चरणों वाला छंद होता है, एक विषम मात्रिक छंद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती अलंकार में होती है, किस अलंकार में होती है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। कौन सी कृति है? निहारिका, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उर्वशी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।